दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 6 अगस्त 2024 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी अभी शाम के कोई 7:42 हुए हैं। अद्भुत संयोग है 7/6/42 और 6 अगस्त। आज का वीडियो सुनिए। यह जो देववाणी है यानी भगवान की वाणी है, यही जनवाणी है, यही मंगलवाणी है। सुनिए। देखो, मैं खाना खा रहा हूँ। भगवान ने बोला है कि खाना खाते खाते आज इस वीडियो को बनाऊँ। सिंपल 3 रोटी है, सिंपल सी सब्ज़ी है, आम का अचार सा है और हरी मिर्च हैं। कभी कभी मैं शाम को मीठा या गुड़ लेता हूँ। आज बहू ने नहीं दिया, कोई बात नहीं। सुनिए आज का वीडियो, सुनिए। आज का बड़ा अद्भुत सा वीडियो है। अब भारत, इसका आप एक साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चाहे तो हो सकता है आगे जीवन में इसकी ज़रूरत पड़े कि मैंने तब क्या क्या बोला था, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। सुनिए। अब भारत एक चक्रव्यूह में फंस गया है। अब भारत उस चक्रव्यूह में फंस गया है, उस लिखा हुआ है। अब भारत उस चक्रव्यूह में फंस गया है जिसको संत अच्युतानंद, नास्त्रदामस, बाबा वेंगा सैकड़ों साल से, वह यह मंगल 50 साल से जानता है। वह पिछले 10-15 साल से यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम चैनल और अन्य प्लेटफॉर्म पर बोल रहा है। अब भारत उस चक्रव्यूह में फंस गया है जिसको संत अच्युतानंद, नास्त्रदामस, बाबा वेंगा सैकड़ों साल पहले बोल कर गए हैं। और ये मंगल जिसको पिछले 50 साल से जानता है, वह 10-15 साल से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बोल रहा है, बता रहा है। आगे सुनिए। बांग्लादेश जैसा तांडव जब भारत में शुरू होगा, और जो जल्दी ही शुरू होगा, ज़रूर जल्दी शुरू होगा। बांग्लादेश जैसा तांडव जब भारत में शुरू होगा और जो जल्दी शुरू होगा, में लगभग 100 सबसे शक्तिशाली लोग, हस्तियाँ भारत को छोड़कर भागेंगे। बांग्लादेश जैसा तांडव जब भारत में शुरू होगा और जो जल्दी ही शुरू होगा, में लगभग 100 सबसे शक्तिशाली हस्तियाँ भारत छोड़कर भागेंगी। उनमें ये 2 नंबर का मैंने बोला, फिर उनमें 2 नंबर का एक सुनिए आप। उनमें लगभग 100 हस्तियाँ। बांग्लादेश में तो एक हसीना और उसके 1-2 कोई लोग होंगे। इंडिया से कम से कम 100 लोग भारत छोड़कर भागेंगे ऐसे तांडव में। इस दूसरे पैरा का 2-1 सुनिए। उनमें लगभग 40% बीजेपी व आरएसएस के लोग होंगे। लगभग 3% कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के लोग होंगे। और लगभग 10-20% आप पार्टी के लोग होंगे और बाकी और लोग होंगे। दोबारा सुन लीजिए, इसको रिप्ले करके खैर सुन सकते हैं आप। लगभग 40% लोग बीजेपी व आरएसएस के होंगे। लगभग 30% हस्तियाँ कांग्रेस और
नेहरू गांधी परिवार से संबंधित होंगी और लगभग 10-20% आप पार्टी के सदस्य होंगे, बाकी और लोग होंगे। 40 से 70, 80-90 और बाकी वो। अच्छा, 2 का 2.2 सुनिए। स्टेटस के हिसाब से हम देखें तो इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, आरएसएस चीफ भागवत, मैडम मुर्मू व कोविंद को मिलाकर 2-5 भूतपूर्व राष्ट्रपतियों के साथ 2-5 भूतपूर्व राष्ट्रपतियों के साथ और 2-5 भूतपूर्व चीफ जस्टिस के साथ 10-5 एससी और हाई कोर्ट, एससी और एचसी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेज, 20 टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट व ट्रेडर्स, 10-20 शंकराचार्य जैसे धार्मिक मठाधीश व अन्य जनरल इत्यादि। और वे लोग, बाकी के वे लोग जो हमारे यहाँ मिशन ग्रेट इंडिया की लिस्ट में ब्लैक लिस्टेड हैं, वे भाग जाएंगे। दोबारा सुन लीजिए, 2.2 है ये। स्टेटस के हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, आरएसएस चीफ भागवत, मैडम मुर्मू और भूतपूर्व राष्ट्रपति कोविंद को मिलाकर 2-5 भूतपूर्व राष्ट्रपति और 2-5 भूतपूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 10-5 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेज और 20 टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ट्रेडर्स को मिलाकर और 10-20 शंकराचार्य जैसे धार्मिक मठाधीश वे अन्य लोग, पहले वे जो हमारे यहाँ मिशन ग्रेट इंडिया की ब्लैक लिस्टेड है, भाग जाएंगे। 2.3 देखिए। भारत में इतना उधम तांडव अनरेस्ट फैलेगा और वह तभी शांत होगा बहुत फैलेगा और तभी शांत होगा जब शांति बहाल होगी, जब भारतवासी सामूहिक रूप से मिशन ग्रेट इंडिया को इसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे। भारत में इतना अनरेस्ट फैलेगा कि लोग त्राहिमाम करेंगे और वह तभी शांत होगा जब भारत के लोग मिशन ग्रेट इंडिया को सामूहिक रूप से रिक्वेस्ट करेंगे, तब जाकर भारत में शांति होगी। 2.4 सुनिए। उस समय एमजीआई का एक मेंबर एनलाइटेड सोल कैरियो से आगे आएगा, जिसका कोड नेम होगा NCIN होगा। ये हमें परमात्मा इसलिए बताया है कि बाद में ये सिद्ध करने के लिए कि देखो ये NCI, इसका कोड इसलिए इस तरह से कैसे है और ये क्यों सही बताया जा रहा है, क्यों कोई नहीं मानता यहाँ इस दुनिया में। 2.5 लिखिए। चाहे सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा और पूरा सौर मंडल और धरती के 8 अरब लोग एक तरफ हो जाएं और इस चीज़ का विरोध करें, फिर भी होगा तो वही जो मिशन ग्रेट इंडिया की देववाणी में लिखा हुआ बोला जा रहा है। देखो, बहुत ऊंची बात भगवान ने लिखाई है, लेकिन हम क्या करें, परमात्मा लिखाई, हमने लिख दी। चाहे सूर्य चंद्रमा और पूरा सौर परिवार और चाहे धरती के 8 अरब लोग एक तरफ हो जाएं और इस चीज़ का विरोध करें कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी होगा तो वही जो मिशन ग्रेट इंडिया की देववाणी में लिखा और बोला जा रहा है।
इसके पीछे एक छोटा सा फार्मूला है, लेकिन वो अद्भुत फार्मूला है, वैज्ञानिक फार्मूला है, बड़े विज्ञानों से मिलकर बना है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी और बहुत से विज्ञान जो या उसको लमसम आप कहो तो श्री विज्ञान से मिलकर बना है, वैसा होगा। ऐसा ही होने वाला है। भारत की जान तभी बचेगी जब वह तो मिशन ग्रेट इंडिया की एक महान आत्मा जो हमारे विचार से अभी आने वाली है, ज्वाइन करने वाली है, वह जब या इनमें से वर्तमान लोगों में से भी कोई हो सकती है, जब अपनी आवाज़ देगा और जैसे देश को चलाएगा वैसे ही भारत को चलना पड़ेगा। फिर उसके बाद भारत के इशारों पर ये दुनिया चलेगी। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमने ये ऊंची ऊंची आवाज़ कही हैं, बातें कही हैं। कोई क्या कहेगा कि यार ये कैसी बात करता है, लेकिन क्या है, ईश्वर यदि सामने खड़ा होकर बताए और हम उसके भक्त हैं तो हमको साफ साफ ये कहना चाहिए। और हम भी ईश्वर को टेस्ट करते हैं कि हम ऐसे ही नहीं विश्वास कर लिया कि किसी ने कह दिया कि मैं ईश्वर हूँ और हमने उसको मान लिया। हमने ईश्वर बड़े ऐसे टेस्ट किए हैं और बड़ा हमारे कितने दिनों का इसमें अनुभव है, हमारे प्रयोग हैं, तब जाकर कोई हम ये कह रहे हैं कि परमात्मा ने ऐसा कहा है और ऐसा ही होगा। चाहे सूर्य, चंद्रमा, सारा सौरमंडल, चाहे सारे 800 करोड़ लोग इस धरती के एक तरफ हो जाएं, विरोध करें, तो भी अब होना तो वही हुई है जो यहाँ बोला जा रहा है और जो बोला जाता रहा है। इसमें सभी पूरे भारत के लोग कंबाइंड रूप से मिशन ग्रेट इंडिया को ज्वाइन करेंगे। ऐसा ही करेंगे और जब भारत में ज़्यादा तकलीफ बढ़ता जाएगा तो सामूहिक रूप से मिशन ग्रेट इंडिया को रिक्वेस्ट करेंगे। तब मिशन ग्रेट इंडिया जैसे जैसे करता जाएगा उसी से देश और दुनिया का कल्याण होगा। ये एक छोटा सा फार्मूला है। अब भाई भगवान ने आज ये बताया, हमने बोल दिया, अवश्य ऐसा होगा। आप सब लोग इसको ध्यान रखिएगा, जो भी हैं, कि क्या ऐसा बोला है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको सेव करके कंप्यूटर में रखिएगा कि ये कितना सही निकलता है। सही तो निकलना ही है, इसको सही निकल चुका, ये तभी पब्लिक के सामने आ रहा है। ऐसा ही होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और बहुत अच्छा होगा। अब बहुत लोगों के डंडे पड़ेंगे और जिन्होंने देश को लूटा है, ऐसा किया जो हम पहले बोलते आ रहे हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आप लोगों की परमिशन से आपके ब्लेसिंग से खाना खा लेता हूँ। दोस्तों, आप लोग भी खाना खाइए, मैं कहना भूल गया, सॉरी।